हेलो माय फ्रेंड्स, जय 666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू नहीं है तो प्लीज़ ये रीडिंग आप स्किप कर दे। ओके, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है और उनको 100% पता है। ओके, अगर आपको कन्फ्यूज़न भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है या नहीं, फिर भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है और उनको 101% पता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए, उनको विजुलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखना है। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे और विजुलाइज कर पाओगे अपने पार्टनर को, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके, तो चलिए मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ अच्छी तरह से, क्या आते हैं क्या बताते हैं कार्ड यूनिवर्स। चलिए देखते हैं गाइस। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं उनका पार्टनर क्या सोचते हैं इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिएगा, देखते हैं क्या आता है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन इस समय करंट फीलिंग्स क्या चल रहा है उन दोनों में बीच में और आपको लेकर क्या सोचते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या आता है। थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो पहले कार्ड है पेज ऑफ वांड। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 4 of wand and 6 of swords, 5 of wand and the high priestess। ओके, और बॉटम के इस कार्ड से हैं 9 of कप्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का एनर्जी को रीड करूंगा जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, देख लेना। तो सबसे पहले बॉटम का एनर्जी कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स। तो 9 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर इस समय आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है। ओके, तो उनको लग रहा है कि आप भी शायद उनको याद कर रहे होंगे, मिस कर रहे होंगे, ऐसा उनको लगता है। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर सोच रहा है कि काश आप आगे से आते, वो आपका मैसेज का, आपका कॉल का, आपका रिप्लाई का या तो आपका एक्शन का इंतज़ार करते हुए दिख रहा है। आपका पार्टनर चाहता है कि आप एक्शन लो, आप आगे से उनको प्रपोज करो, आप आगे से उनको बोलो जो भी है। ओके, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपसे दूर जाके वो फुलफिल नहीं है, वो इंसान बहुत ही ज़्यादा वेटिंग पीरियड में चल रहा है और एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है। आपका पार्टनर का जो भी फीलिंग्स है वो आपको लेकर ट्रू है। ओके, आपको लेकर ट्रू है ऐसा दिख रहा है और आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहा है और उनको काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है कि शायद आप अभी उनके लिए एक्शन नहीं लोगे, क्योंकि उनको लगता है कि पास्ट में शायद आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा आपकी तरफ मतलब नाइंसाफ़ी कर दी है, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि अभी आप सेल्फ लव कर रहे हो, खुद पे ध्यान दे रहे हो और खुद के चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। ओके, ऐसा दिख रहा है और राइट ना आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। उनको लगता है कि आप ही उनका चाहत हो, आप ही उनका सपना हो, आप ही उनका ड्रीम गर्ल या तो ड्रीम बॉय हो। ओके, तो चलिएगा इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहले कार्ड है पेज ऑफ क्वान। पेज ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन जो पहले में जो अट्रैक्शन में आकर उन दोनों ने अपने रिश्ते को जोड़ा था ना, स्टार्ट किया था, तो वो अट्रैक्शन जो था वो ख़त्म होते दिख रहा है। ठीक है ना, आपका पार्टनर का जो भी अट्रैक्शन था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर वो अट्रैक्शन ख़त्म होते हुए दिख रहा है। स्टार्टिंग में आपका पार्टनर ने बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर, खूबसूरती को लेकर, स्टेटस को लेकर, लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन बीतते गया वैसे वैसे वो अट्रैक्शन भी कम होते गया। अभी आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं, क्योंकि काफ़ी हद तक देखा जा सकता है कि आपका जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना आपका पार्टनर का, तो थर्ड रोमांटिक पर्सन अपने में बिजी रहता है, खुद से ही प्यार करता है, खुद के चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है और ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी और को चाहने लगा है, किसी और को टाइम देने लगा है, किसी और की चीज़ में, किसी और सिचुएशन में आप वो थर्ड रोमांटिक पर्सन इन्वॉल्व है, जिसको देखकर आपका पार्टनर को लगता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का रहना नहीं रहना बराबर ही है। ठीक है ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बिल्कुल भी आपका पार्टनर को कदर नहीं करता, वैल्यू नहीं करता, आपका पार्टनर का साथ नहीं देता, जिसके चलते आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका है। राइट ना, पेज ऑफ वांड आपके लिए आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि आप तो अपने लाइफ में अकेला भी रह के खुश हुआ है। ठीक है ना, खुश हो रहे हो।
आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको अकेला कर दिया था, बिल्कुल भी वो आपको छोड़ के चले गया था ऐसा दिख रहा है, लेकिन वो आपको छोड़ के जाके वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, आपकी तरफ देख रहा है। आने वाला टाइम पे फ्यूचर में आपका पार्टनर आपकी तरफ इसी रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है, आप ही का साथ आगे बढ़ना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ट्स। पेज ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में बहुत ही ज़्यादा कहासुनी हुई है, दोनों ही एक दूसरे के फैसले के खिलाफ है। और जो इस आपका पार्टनर ने जो स्टार्टिंग में आपका थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ फैसला लिया था वो बहुत ही जल्दबाजी किया था आपका पार्टनर ने। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का थोड़ा जासूसी किया, अंदर से जानने के लिए चाहा कि वो अंदर में क्या सोचता है, क्या कर रहा है क्या नहीं है उसका लाइफ में। जब आपका पार्टनर ने थोड़ा जानने की कोशिश किया तो पता चला कि आपका पार्टनर को पता चला कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन तो किसी और पे इंटरेस्ट ले रहा है, किसी और के साथ चैटिंग कर रहा है, किसी और के साथ बातें कर रहा है। तो ये सब देख के ना आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि उसका जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है आपका पार्टनर को छोड़ के किसी और के साथ ऑनलाइन चैटिंग कर रहा है। तो इसको देख के ना आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उनको लगता है कि यार मैंने गलत कर दिया इस इंसान को चुन के, ये इंसान तो मेरे लायक नहीं है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और राइट नाउ ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को साफ साफ बोल दिया, अगर तुझे मेरे साथ रहना तो अच्छे से रहना है, ठीक है, नहीं रहना तो बोल दे। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपका पार्टनर का ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया, जिसके चलते उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कहासुनी हुई है, एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं दोनों ही, ठीक है। और पेज ऑफ सॉर्ट्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, ठीक है ना, आपको मतलब देख रहा है, आपका जासूसी कर रहा है, आपको ऑनलाइन देख रहा है वो, ठीक है ना, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, इस तरफ से। और आपका पार्टनर को दिख रहा है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो या तो किसी और के साथ बात करो, जिसको देख के आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर। और आपका पार्टनर आपसे मिलना चाहता है, फेस टू फेस करना चाहता है। वो बहुत टाइम से आपको आपका सोशल मीडिया में नज़र रखे हुए थे, ठीक है ना, तो वो चाहता है कि अभी बहुत हो गया सोशल मीडिया नज़र रखते हुए, अभी वो इंसान आपसे फेस टू फेस करना चाहता है, फेस टू फेस डायरेक्ट बात करना चाहता है, जो भी है सो है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ वन। तो गाइस ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी कर लिया, रीयूनियन कर लिया, जो भी है, प्रपोज कर दिया, नहीं तो कमिटमेंट दे दिया, ऐसा भी हो सकता है। और काफ़ी हद तक ऐसा भी हो सकता है कि उनका फैमिली मेम्बर ने लेके आया था वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, ऐसा भी देखा जा सकता है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर भले उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ मतलब एक रिलेशन में आ गया, लेकिन उस रिलेशन में वो स्पार्कनेस नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो एहसास नहीं जो आपके साथ था, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ है तो सिर्फ और सिर्फ मुंह बोली कमिटमेंट देने के वास्ते हैं, या तो फैमिली की तरफ से जो उन्होंने उनको हाँ पे हाँ मिलाया था उसके चलते हैं। अभी आपका पार्टनर राइट नाउ ये भी दिख रहा है कि उस रिश्ते में कोई जान नहीं है आपका थर्ड रोमांटिक पर्सन का चलते, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, ठीक है ना, कि दोनों साथ में है, दोनों का रिश्ता है, इस तरह से। और ये भी दिख रहा है कि 4 ऑफ वन आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। उनको लगता है कि आपका पास्ट में जो आप लोग ने साथ जो पल बिताया था ना वो बहुत ही खूबसूरत पल था। आपको पार्टनर को लगता है कि आप लोग सोलमेट हो, टू इन्फ्लेम्स हो, आप लोग मेट ईच अदर हो, एक दूसरे के लिए बने हो। और काफ़ी हद तक ऐसा भी देखा जा सकता है कि आप लोग पहले से शादीशुदा हो, हस्बैंड है तो वाइफ के लिए देखने आए हो, ऐसा भी हो सकता है। पास्ट में आप लोग ने इस इंसान के साथ लिविंग में रहा होगा, नहीं तो आप लोग का जो भी था, जैसा भी था, आप लोग का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत था, इक्वल गिव एंड टेक था, आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट थे, और एक दूसरे को पाकर आप लोग को लग रहा था कि पूरा दुनिया का खुशियाँ पा लिया, इस तरह से। ओके, आने इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा मतलब एक मायूसी है आपको लेकर, लेकिन इस रिश्ते को लेकर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर अगर शादी नहीं किया तो फिर से वो आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ ही मैरिज करना चाहता है। ओके, और इस टाइम पे ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर किसी हो सकता है पार्टी में हो, या तो किसी का साथ इवेंट में हो, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ट्स। 6 ऑफ सॉर्ट्स आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में ऐसा देखा जा सकता है कि ये भी देखा जा सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को छोड़ के चले गया है किसी और के पीछे, ऐसा दिख रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दुख में है, परेशान है, सैड है वो इंसान। और आपका पार्टनर को लगता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के दिया था, छोड़ के चले गया था, आपको दुख और दर्द में दिया था वो इंसान। और ये भी दिख रहा है काफ़ी हद तक कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को वैल्यू करना छोड़ दिया, इमोशनली डिटैच हो गया है, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का नज़र किसी और पे है, किसी और पे चाहत है उस इंसान को, ऐसा भी दिख रहा है। जैसे वो आपका पार्टनर को ये सब बातें पता चला, डिटेल्स में पता चला, जब उसने थोड़ा जासूसी किया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बारे में,
तब उसको पता चला कि वो इंसान तो किसी और के पीछे पागल है, किसी और को पाना चाहता है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का पास्ट लवर वापस आ गया जो छोड़ के चले गया था, जिसके कारण वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है कि आपका पार्टनर को छोड़ के चले गया। और ये भी देखा जा सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था, आपको एक मझधार में छोड़ के चले गया था, दुख में रोता हुआ, आपको बिलखता हुआ छोड़ के चले गया था वो इंसान उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए। और लेकिन आपका पार्टनर को ऐसा भी रियलाइज़ हो रहा है इस टाइम पे कि आपको छोड़ के जो जिसके साथ भी गया था उसमें तो खुश नहीं है, दुखी ही दुख है उसमें। जब से आपसे मूव ऑन करके आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का पास गया, तब से वो इंसान दुख में है, परेशानी है, उससे वो उभर नहीं पाया। तो आपका पार्टनर फिर से आपके पास आना चाहता है, रिटर्न यू टर्न लेना चाहता है, आपको मनाना चाहता है। लेकिन इस टाइम पे ये दिख रहा है कि वो बहुत दुख में है, उनको लगता है कि इस टाइम पे आप शायद उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, जिसके चलते भी आपका पार्टनर इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आपको दूर से ही देखे जा रहा है, दूर से नज़रें गड़ाया जा रहा है, ठीक है ना। और उनको लगता है कि ये सही समय नहीं है उनका, जब उसको सही समय मिलेगा तब वो इंसान आपके पास आएगा, आपको ऑफर करेगा ऐसा। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा लग रहा है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हुआ है, फाइट हुआ है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो चुका है। और ये भी दिख रहा है कि उन दोनों के बीच में काफ़ी लोगों का इन्वॉल्व हो गया है, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने काफ़ी अपने फ्रेंड्स से, नहीं तो कोई फैमिली मेम्बर से, नहीं तो कोई तीसरा इंसान के चलते आपका पार्टनर के साथ बहुत ही लड़ाई झगड़ा कर रहा है, ये भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया है, दोनों में एक दूसरे का बन नहीं रहा है, एक दूसरे के खिलाफ हो गया है, एक दूसरे को दोनों समझ नहीं पा रहा है। और आपका पार्टनर भी उसका मुंह ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। अभी दोनों में बाल नोचे जा रहे हैं, दोनों में बहुत ही ज़्यादा मतलब फाइटिंग हो गए हैं, एक दूसरे के बात मानने को तैयार नहीं है। आपका पार्टनर कहता है कि मेरा बात मानो, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा सुनो, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कह रहा है कि मैं जैसा कर रहा हूँ मैं करूँगा, मेरे लाइफ है, मेरी मर्जी। इस तरह से अपने ही ईगो पे आ चुका है, दोनों का ईगो क्लेशेस हो गया है, जिसके चलते दोनों में फाइटिंग हो गया है। और ये भी देखा जा सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन में किसी तीसरे का चलते आपका पार्टनर के साथ फाइटिंग कर लिया है, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत ही गुस्सा आ रहा है, कि इस बात के गुस्सा आ रहा है कि उसने आपको छोड़ के, आपका इतना खूबसूरत सा रिश्ते को छोड़ के उसने उसका साथ दिया था, और उसी इंसान ने किसी तीसरे के चलते आपका पार्टनर को मिसअंडरस्टैंडिंग दे रहा है और कि आपके पार्टनर के साथ फाइटिंग करे। ऐसा देख के आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, ठीक है ना। अभी 5 ऑफ वांड ये भी बताता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने आपके साथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग किया, आपसे झगड़ा किया। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने तो आपके साथ में पास्ट में झगड़ा किया इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, और चलते ये भी किया कि उसने आपका गलती ना होने के बावजूद भी आपका गलत ठहराया। आपका पार्टनर ने पास्ट में गलती वो करता था आपका पार्टनर, और गलत आपको ठहराता था, बिल्कुल भी अपने गलती को नहीं मानता था। उनको लगता था कि वो जो कर रहा है, जैसा कर रहा है, बहुत ही सही कर रहा है, अच्छा कर रहा है। और उनको ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपको आपका पार्टनर ने मजबूर कर दिया था इस रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए, ठीक है ना। वो चाहता था कि वो आपसे लड़ाई करे, झगड़ा करे, बिना बात का फालतू का लड़ाई करे, खोटा खोटा आपको लड़ाई झगड़ा करके आपको सुना दे, ताकि आप खुद ही इस रिश्ते से मूव ऑन कर लो, इस इंसान को छोड़ दो, ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए। ऐसा तरह देखा जा सकता है। लेकिन वही देख रहा है कि आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है कि पास्ट में उसने यह सब जो किया था वो सब कुछ उसका अभी पलटता हुआ दिख रहा है। उसको रियलाइज़ हो रहा है चीज़ों को लेकर कि किस तरह से आपका पार्टनर ने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपके साथ फाइटिंग किया, आप गलत ना होने के बावजूद भी आपको गलत ठहराया, आपको बहुत उल्टा सीधा बातें बोले, आपका इज्जत में कचरा उछाला, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा डर है इस बात का, कहीं ऐसा ना हो कि आपका पार्टनर ने जैसा आपके साथ किया था आप भी उसके साथ ऐसा ही करोगे, आप भी अपना पार्टनर को छोड़ के किसी और के पास चले जाओगे। इस बात का भी आपका पार्टनर को डर है। और इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो उनका ये सब बिहेवियर को लेकर। आपका पार्टनर अपने बिहेवियर को चेंज करना चाहता है आपके पास, आपके साथ जो भी है, ठीक है ना। और आपके साथ लड़ाई नहीं करना चाहता है, झगड़ा नहीं करना चाहता, इसलिए भी वो इस टाइम पे आपके साथ ऑफर नहीं ले रहा है, आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, ताकि उनको लगता है कि इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर ने आपके पास आया, कॉल मैसेज किया, तो आप उनसे झगड़ पड़ोगे, ठीक है ना। जिसके चलते भी आपका पार्टनर इस टाइम पे कुछ भी नहीं बोल रहा है। उनको लगता है कि ये सही समय नहीं है, थोड़ा सा समय गुजर जाने दो, 2-4 दिन, उसके बाद वो इंसान आपके पास आएगा और सब कुछ सॉल्व करेगा, क्योंकि उसका बन नहीं रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, इसलिए ओके।
नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रीस्टेस कार्ड। द हाई प्रीस्टेस कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में बहुत सारे ऐसे राज हैं जो खुल चुके हैं, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर के साथ बहुत ही सारा कुछ छुपाया, बहुत सारी बातें छुपाई, बहुत सारे राज छुपाए, जो समय के साथ आपका पार्टनर को पता चला। जब आपका पार्टनर को पता चला कि इस थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसा है वैसा है, ये तो कुछ और सोचा था, कुछ और ही निकला, जिसके चलते आपका पार्टनर को खुद से रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने गलत इंसान को चुन लिया, ठीक है ना। इस तरह से दिख रहा है। और आपका पार्टनर का इस टाइम पे उसके लिए जो रिस्पेक्ट था, जो भी प्यार था, जो भी इमोशनली अटैच था, वो टूटता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि ये मेरे लिए, ये इंसान मुझे डिजर्व नहीं करता, ये मेरे लिए अच्छा इंसान नहीं है, ये मेरे लायक नहीं है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को ये चीज़ तो रियलाइज़ हो चुका है, और आपका पार्टनर को ये भी रियलाइज़ हो रहा है आपको लेकर कि उनके दिल में आपके लिए ही प्यार था, आपके लिए सच्चा ट्रू इमोशन था। लेकिन उसने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने आपको झूठ बोला, आपसे बातें छुपाई और बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर करने लगा था, ठीक है ना। अपने फीलिंग्स को भी इग्नोर करने लगा था, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को अभी इस टाइम पे समझ में आ गया कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। तो आपका पार्टनर को लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन तो बिल्कुल भी गलत है, ठीक है ना। वो बातें छुपाता है, उसको भी शेयर नहीं करता, उनके पीछे उनका दिखाने का कुछ मतलब जैसे हाथी का दांत दिखाने कुछ और, खाने का कुछ और। तो थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी ऐसा सोच रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन मुँह पे मुखौटा पहन के घूम रहा है, ठीक है ना। पॉलिटिक्स कर रहा है आपका पार्टनर के साथ, आपका पार्टनर के साथ रहते हुए भी वो किसी और के साथ भी रिश्ता जोड़ रहा है, रिश्ता है उसका। जब ये आपका पार्टनर को ये बात पता चला तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पूछा क्या तुम्हारे मेरे अलावा भी किसी और के साथ रिश्ता है। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को झूठ बोल दिया, नहीं नहीं मैं तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ ही है। लेकिन आपका पार्टनर का इंट्यूशन चिक चिक के बोल रहा था नहीं, ये थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी और के साथ भी है। जब आपका पार्टनर ने गहराई में जाना गया, गहराई से देखा, गहराई से सोच समझ के जब उसने जासूसी किया, तब उसको पता चला कि नहीं ये मैं सही सोच रहा था, मेरा इंट्यूशन सही था, ये इंसान किसी और के साथ भी है। तो आपका पार्टनर को लगता है कि यार मेरे से गलती हो गया, मैंने इस इंसान को बहुत ही अच्छा सोचा था, बहुत ही एक ईमानदार सोचा था, लेकिन ये अच्छा कुछ भी नहीं, ईमानदार कुछ भी नहीं, ये तो धोखेबाज है, दोगला इंसान है। इस तरह से आपका पार्टनर को उसके लिए फील है। अभी आपका पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। आपको लगता है कि आपका पार्टनर सोचता है आप तो बहुत ज़्यादा गुणवान व्यक्ति हो, आप बहुत ही अच्छा व्यक्ति हो, आपके दिल में जो भी है जो आप साफ साफ बोल देते हो, आप बातें नहीं छुपाते हो, भले अच्छी बात हो या बुरे बातें हो आप मुंह पे बोल देते हो, जिसके चलते आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहा है इस टाइम पे। अब ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा है, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके सामने आने के लिए डर रहा है, आपको फेस करने के लिए डर रहा है, क्योंकि पास्ट में उस इंसान ने आपसे बातें छुपाया था, आपसे झूठ बोला था, जिसके चलते आपका पार्टनर को डर रहा है। और आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि इस टाइम पर आप अपने आप को बैलेंस कर लिया हो, आप अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, आप अपने लाइफ में फुल्ली मतलब एक बैलेंस एनर्जी में हो, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आप आजकल आपका पार्टनर को ज़्यादा वैल्यू नहीं करते, आप हाइड करते हो चीज़ों को, इमोशनल को, ठीक है ना। आपके प्यार को हाइड करते हो, आप अपने प्यार को, इमोशन को दिखाते नहीं। तो आपका पार्टनर को क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या है, उनके लिए बिल्कुल भी छुपा के रखते हो इस बात को, जिस बात के लेकर आपका पार्टनर को भी एक गम है कि उस इंसान ने आपका बात नहीं सोचा, पास्ट में आपका साथ नहीं दिया, जिसके लिए आपका पार्टनर को भी गम है। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि पास्ट में उसने इतना सारा रायता जो फैला दिया था, जिसके चलते। लेकिन आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के, बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिक्स खेल के किसी भी तरह आपका पार्टनर आपको मना लेना चाहता है। उनको लगता है कि आप मान जाओगे, आप हाँ भर दोगे, उनको एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि उनको लगता है कि आप भी उनको प्यार करते थे, सच्चा प्यार करते थे, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि आप मान जाओगे, वो इंसान आपको मना लेंगे। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि ये सही समय नहीं, 2-4 और दिन चले जाए, उसके बाद आपका पार्टनर आपके लाइफ में आएंगे, आपको मनाएंगे, इस तरह से एनर्जी है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं वो इंसान। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर इस टाइम पे कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। गाइस आपके लिए कार्ड आया द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मैं आपको छोड़ के जितने भी मेरे लाइफ में कार्मिक कनेक्शन है सबको मैं ख़त्म कर दूंगा, जो भी कार्मिक सिचुएशन है सबको ख़त्म कर दूंगा, मैं तुम्हारे साथ फिर से एक नई शुरुआत करूँगा, तुम्हारे साथ दूंगा, आइंदा से मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा, जो भी गलती हो गया मुझे माफ़ कर दो, एक बार के लिए माफ़ कर दो,
हो, मैं इतना तुम्हारे साथ जो बिताया हुआ पल को नहीं भूल पा रहा हूँ, तुम्हारे साथ बिताया हुआ रिश्ते को नहीं भूल पा रहा हूँ, मुझे ये रिश्ता तुम्हारे साथ रहना बहुत पसंद है, तुम मेरे लिए लकी चार्म हो, तुम मेरे लिए गुड लक हो, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता, मुझे समझ में आ गया है, समय ने मुझे सिखा दिया है, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आपका पार्टनर और आपका कांटेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं द सन का कार्ड। तो गाइस सबसे पहले तो मेजर कार्ड है, तो मेजर कार्ड डिवाइन टाइमिंग को बताता है, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग में कांटेक्ट होगा, और नेक्स्ट बताऊं तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 19 आवर्स नहीं तो 19 डेज में भी आप लोगों का पार्टनर के साथ कांटेक्ट होने का फुल्ली चांसेस है। ओके, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस समय आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें गाइडेंस दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आ रहा है 8 ऑफ सोर्स। तो गाइस आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आप पास्ट के बातों को भूल जाइए, जहाँ पे भी आप फंसे हुए स्टक हो, या तो बहुत ही पास्ट के बातों में फंसे हुए हो, पास्ट के चीज़ों को लेकर फंसे हो, तो उस सारे चीज़ को भूल जाइए, ठीक है ना। उस चीज़ से निकलिए, नेगेटिविटी से निकलिए आप, ठीक है ना। गलत मत सोचिए, बुरा मत सोचिए, चाहे कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो सामने में, आंखों के सामने कितने भी अंधेरा क्यों ना हो, लेकिन आप अपने आप को पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, ठीक है ना। खुश होने के लिए किसी इंसान का, पैसे का नहीं तो किसी दोस्त का, किसी जगह का कोई ज़रूरत नहीं है। इंसान चाहे तो अपने पे भी खुश हो सकता है, क्योंकि खुश होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि श्री कृष्ण भगवान आपसे प्यार करते हैं, ठीक है ना। आपको नेगेटिव नहीं रहना है, बुरा नहीं सोचना है किसी के बारे में, खुश रहना अपने लाइफ में, और पास्ट में भी जो भी आपके साथ हो गया था उसको भूल जाना है। अगर आपका हेल्थ इशू है तो आपको हेल्थ में ख्याल करना है, ध्यान देना है, इस तरह से बोल रहे हैं। और डिवाइन का ब्लेसिंग्स ये भी है, मतलब कि आपको ना कोई भी अंधेरे में नहीं रख सकता ज़्यादा दिन, ठीक है ना। आपको कोई भी अंधेरे दिन नहीं रख सकता, कोई भी आपको फंसा के नहीं रख सकता, वो तो आपने खुद अपने आप से फंस लिया इसलिए, अदरवाइज आपको कोई नहीं फंसा सकता। आप अपने में ही बहुत मतलब पावरफुल हो, ठीक है ना। लेकिन ये बात आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिवाइन बता रहा है, डिवाइन का ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, आप कोई भी ऐसा सिचुएशन में नहीं फंसोगे। अगर कोई आपके साथ बुरा भी कर रहा है तो आपको पता चल जाए कौन क्या कर रहा है, ठीक है ना। जो भी आपके साथ बुरा करेगा उसके साथ भी बुरा होगा। डिवाइन ने फुल्ली ब्लेसिंग्स दे के रखा है आपको। और डिवाइन ये भी बोल रहा है कि आपको ये भी गाइडेंस है कि अपने आप को मत कोसिए, आपको अपने आप को मत कोसिए कि आप बुरा हो, आप में कमियां हैं, ऐसे तो इस तरह से आप अपने आप को कोसना बंद कर दे। ओके, ये भी आपके लिए गाइडेंस था। आप अपने लाइफ में कि जितना खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, उतना ही पैसे एवेंडेंस को अट्रैक्ट करोगे। ओके गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।